नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड बनाम भारत टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल की। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज इंग्लैंड का दिन रहा। बल्ले से उन्होंने पूरा दबदबा बनाया। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड ने ये मजबूत पकड़ कैसे बनाई और भारत के सामने अब क्या चुनौतियां हैं। बिल्कुल, तीसरा दिन तो पूरी तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ही नाम था। उन्होंने दिन भर में आप देखें तो सिर्फ 5 विकेट खोए और 319 रन जोड़ दिए। दिन खत्म हुआ तो स्कोर था 544 पर 7 और बढ़त हो गई 186 रनों की। काफी बड़ी बढ़त है ये। और दिन की सबसे बड़ी बात जाहिर है जो रूट की वो पारी, ऐतिहासिक पारी। 150 रन तो बनाए ही, एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जरा इस पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, रूट का रिकॉर्ड तो कमाल है। रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ा, अब टेस्ट हिस्ट्री में सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही उनसे आगे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाकई। आपको क्या लगा आज उनकी बैटिंग में ऐसा क्या खास था? इतना टिके रहे, रन बनाते रहे। देखिए, रूट की क्लास तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने खासकर स्पिनर्स के खिलाफ अपने पैरों का इस्तेमाल किया, क्रीज का अच्छा उपयोग किया और दबाव को बिल्कुल हावी नहीं होने दिया, वो देखने लायक था। पारी को संभाला, एक तरह से एंकर किया। सही कहा। और उन्हें सिर्फ अकेले नहीं थे, वो साथ भी खूब मिला। बेन स्टोक्स फिर से दिखाया कि वो क्यों इतने स्पेशल प्लेयर हैं। 77 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बीच में वो एंथन की वजह से बाहर भी गए थे ना। हाँ, रिटायर हर्ट हुए थे, लेकिन वापस आए और फिर टिक गए। ये दिखाता है उनका जज्बा। और सिर्फ स्टोक्स ही क्यों, ऑली पोप के 71 रन भी बहुत अहम थे उस स्टेज पर। बिल्कुल, यही इंग्लैंड की बैटिंग की गहराई है ना। रूट तो शानदार थी, पर ये स्टोक्स और पोप के रन ये बहुत जरूरी थे। एकदम। और बात यही नहीं रुकी। नीचे लियाम डॉसन और क्रिस वोक्स ने भी आकर टिक गए। वो लोग, उन्होंने भी जो संयम दिखाया, उससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। जब पुछल्ले बल्लेबाज भी ऐसे टिक जाते हैं ना, तो फिर सामने वाली टीम पर वो एक अलग तरह का प्रेशर बनता है, मानसिक दबाव जिसे कहते हैं। हाँ, सही कहा। दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय गेंदबाजों के लिए दिन बहुत थकने वाला रहा होगा और फ्रस्ट्रेटिंग भी। विकेट आसानी से नहीं मिले। बिल्कुल, बहुत कोशिश की। मोहम्मद सिराज ने लंबे स्पेल डालें, क्रिस वोक्स का विकेट भी लिया आखिर में, लेकिन तब तक रन काफी पड़ चुके थे। 100 से ऊपर रन दिए उन्होंने। जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिला जेमी स्मिथ का। पूरे दिन में यही 2 विकेट गिरे भारत के लिए। तो आप समझ सकती हैं कि या तो पिच से मदद कम थी, या फिर गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ पर उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। और ये आंकड़ा भी तो है कि 500 से ज्यादा रन दिए भारत ने विदेशी जमीन पर जनवरी 2015 के बाद पहली बार। ये भी थोड़ी चिंता की बात है। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल बताता है कि गेंदबाजी यूनिट की तरफ से ये एक कि औसत दिन था, या औसत से भी कम शायद। हालांकि वो आखिरी सेशन में 3 विकेट जरूर गिरे, जिससे थोड़ी उम्मीद जगी। हाँ, वो आखिरी सेशन थोड़ा बेहतर रहा। हाँ, पर तब तक शायद थोड़ी देर हो चुकी थी। इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पर पूरी तरह से काबिज हो चुका था। तो अब आगे का क्या सीन है? मैच की जो स्थिति है उसमें तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी लग रहा है। भारी क्या, बहुत भारी लग रहा है। 186 की बढ़त है। चौथे दिन तो लगता है इंग्लैंड चाहेगा कि ये बढ़त और बढ़ाई जाए, शायद 600 के पार ले जाने की सोचे, ताकि भारत पर पूरा शिकंजा कस जाए। हाँ बिल्कुल, वो चाहेंगे कि एक बारी ही बैटिंग करनी पड़े। भारत के लिए सुबह का सेशन बहुत क्रूशियल होगा। उन्हें जल्दी विकेट्स चाहिए होंगे। बुमराह, सिराज, स्पिनर्स, सबको मिलकर कुछ करना होगा। मौसम भी साफ रहने की उम्मीद है, तो खेल तो पूरा होगा लगता है। हाँ, मौसम का कोई इश्यू नहीं लग रहा। तो संक्षेप में यही है कि तीसरा दिन इंग्लैंड की बैटिंग के नाम रहा, रूट की वो ऐतिहासिक पारी और बाकी बल्लेबाजों का साथ। इंग्लैंड अब मैच पर पूरी तरह हावी है। भारतीय गेंदबाजी में वो पैनापन नजर नहीं आया। सही है। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। ये जो तीसरे दिन भारत को विकेट लेने में इतनी मुश्किल हुई, उसको देखते हुए चौथे दिन सुबह सिर्फ इंग्लैंड की गलतियों का इंतजार करने के बजाय भारत को अपनी रणनीति में क्या खास बदलाव करने चाहिए, जिससे वो मैच में वापसी कर सके? कुछ अलग क्या कर सकते हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।